हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्ट गॉड के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी दादाजी को दिखाया जाता है जो तो अभी जिनचैन के पास आता हुआ कहता है कि बच्चे एक जगह खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुम अपना मैजिक कोड मुझसे वापस लेना नहीं चाहते? जिस पे तो जिनचैन कह उठते हैं कि अगर आप उसे देना ही नहीं चाहते तो मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये मास्टर तो एक आर्ट लेवल का कल्टीवेटर है और इसके साथ लड़ाई कर पाना जिनचैन का बस का बात नहीं है। तभी तो ओल्ड मास्टर कह उठते हैं कि मेरे हॉलीडोर फैमिली के लिए ये कोड बहुत जरूरी है और तुम्हें पता भी नहीं है बच्चे, मैं इस कोड को ना कितने सालों से ढूंढ रहा था, पर अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं इसे वापस दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना कॉम्बैट स्किल मुझे देना पड़ेगा। जो सुनते तो जिनचैन इतना समझ गया था कि इस दादाजी का इरादा ना इतू सा भी अच्छा नहीं है, इसलिए तो जिनचैन कहता है कि उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। इस पे तो दादाजी हंसता हुआ कहता है कि बच्चे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बुल डीमन को हराया वो ना एक बहुत ही खास टेक्निक है और ऐसा टेक्निक ना बच्चे के पास तो रहना अच्छा नहीं है। तो जिनचैन भी तो कह उठते हैं कि मेरे पास कोई सा भी स्किल नहीं है, वैसे भी अगर मैं उस स्किल को आपको दे भी देता हूँ क्या आप मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे? जिस पे तो वो ओल्ड मास्टर अभी अपना ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि बच्चा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज है। और इसी के साथ वो ओल्ड मास्टर तो अभी जिनचैन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बच्चे कभी कभी ना दिमाग इतना तेज होना भी अच्छा नहीं है। और अभी तो इसी ओल्ड मास्टर के हमले के बाद जिनचैन तो पीछे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे तो वो ना अभी तो उसी मरे हुए क्लाउड बिस्ट के पास जाके गिरता है। पर वो ओल्ड मास्टर तो जिनचैन का खेला खत्म ना करके रुकने नहीं वाला था, जो तो अभी जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी तो जिनचैन उसी क्लाउड बिस्ट के ऊपर जो सांप मंडरा रहा था उसे अपने हाथ पे लेते हुए कहता है कि बूढ़े बाबा वहीं पर ही रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तो ओल्ड मास्टर तो गुस्से के साथ कह उठता है कि बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? जिस पे तो जिनचैन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये ना एक शैडो स्नेक है और ये जितने मुश्किल से मिलता है ना इसे ट्रेन कर पाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो दादाजी अभी ना अच्छे बच्चे बन के ये बताइए कि आपको मेरा जिंदगी चाहिए या फिर ये सांप? जो सुनने के बाद अभी दादाजी तो कह उठता है कि ठीक है अभी तुम ही बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। जिसके बाद तो जिनचैन अभी उसी शैडो स्नेक के ऊपर वैक्यूम डिसेबल वर्ल्ड नाम का एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे एक छोटे से बैरियर के अंदर घुसाने के बाद कह उठता है कि दादाजी जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आपका ये जो पालतू है ये अभी मेरे बैरियर के अंदर है और ये बैरियर ना थोड़ी देर बाद ही फूट जाएगा और अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो झटपट करके मुझे ना मेरा कोड वापस कर दीजिए। तो दादाजी तो अभी गुस्से में आग बबूला होते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ जैसे एक आर्ट मास्टर से ऐसे ही बच सकते हो? और ये कहने के बाद तो सच्ची मुच्ची दादाजी ना अभी तो जिनचैन का उसी क्लाउड बिस्ट का मैजिक कोड दे देता है, जिसे लेते हुए तो जिनचैन कहता है कि मैं अभी बात का पक्का हूँ, तो चलो मैं भी आपका स्नेक को आपके पास ही लौटा देता हूँ। और ये कहने के बाद जिनचैन तो उसी स्नेक को फुटबॉल के माफिक एक जोरदार किक लगा देता है, जिसके बाद तो सच्ची मुच्ची वो स्नेक ना अपने बैरियर को लेकर तो फुटबॉल की तरह दूर चला जाता है। और अभी ये देखने के बाद दादाजी भी तो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी ओर तो मौका देखते ही जिनचैन तो उसी मरे हुए मैजिक बीस्ट को लेके यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे तो भागता हुआ अभी जिनचैन सोच रहा था कि ये दादाजी ना बहुत खतरनाक है, मुझे जितने जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेना पड़ेगा। और इसी के साथ उसी इंटरमीडिएट सेन मास्टर को दिखाया था जो तो अभी उन्हीं तीनों के साथ लड़ाई करते करते खारी के पास आ चुका था, जिसे तो वो तीनों थक गए उठते हैं कि बच्चे अभी तो तुम फंस चुके हो, अभी तुम करोगे तो करोगे क्या? जिसपे तो वो इंटरमीडिएट सेन मास्टर अभी दोबारा से अपना विंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए ना यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर तभी ना अचानक से तो बच्चुआ चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने तो और कोई नहीं हम लोग का बच्चा जिनचैन था, जो भी ना अभी तो उसे दादाजी के चंगुल से बचने के लिए भाग रहा था। और जिसे देखता हुआ तो बेचारा इंटरमीडिएट सेन मास्टर क्या उठता है कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो, चलो झटपट करके मेरे सामने से हट जाओ। और इसी के साथ तो बेचारा विंड एट्रीब्यूट से घिरा हुआ इंटरमीडिएट सा सेन मास्टर जाकर जिनचैन के साथ धराम करके टकराया। तभी ना वो तीनों थक भी तो यहाँ पे आ जाते हैं, जो तो अभी जिनचैन को देखने के बाद क्या उठते हैं कि अरे देखो तो हम लोग तो यहाँ पे एक को लूटने आए थे और अभी तो और एक यहाँ पे खुद ही लूटने के लिए आ गए। ये सब कुछ देखता हुआ तो बेचारा इंटरमीडिएट सा सेन मास्टर सोचता है कि ये अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, सच्ची में मेरा दिन आज बहुत ही खराब गुजर रहा है। तभी ना जिनचैन तो बेचारे को चौंकाते हुए बहुत स्पीड के साथ जाके तीनों थक गए खेला खत्म कर देता है, जो तो अभी सोच उठता है कि बेकारी तो देखो मेरा टाइम यहाँ पे बर्बाद हो जा रहा है, मुझे अभी जल्दी से यहाँ पे भागना पड़ेगा। दूसरी ओर तो जिनचैन का ये वाला कारनामा देखने के बाद ना वो इंटरमीडिएट सा सेन मास्टर तो सोचता है कि अरे देखो तो ये बच्चा कितना फास्ट है। इसी के साथ जब जिनचैन ऐसे भाग जाते हैं तब भी ना वो बचुआ भी तो अभी जिनचैन के पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि वो बचुआ तो अभी जिनचैन को चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि भैया बच के सामने ना एक बहुत ही बड़ा खाई है। जो पता चलने के बाद जिनचैन तो अभी उसी बंदे का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर देता है, पर वो बंदा तो उल्टा कहता है कि अरे आपको मेरा नहीं मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि आपके वजह से तो अभी मैं जिंदा हूँ। और इसी के साथ जिनचैन इसके साथ बात करते करते तो दादाजी के बारे में भूल जाता है। पर तब भी तो यहाँ पे वो होता है जिसके बारे में सब लोग
सोच रहे थे हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ पे ना वो दादाजी आ जाता है, जो तो यहाँ पे आने के बाद ही कह उठता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे भाग भी पाओगे। और अभी तो ओल्ड मैन को देखने के बाद जिनचैन तो अपने आप को कोसते हुए सोचता है कि अरे देखो ना ये ओल्ड मास्टर कितने पावरफुल हैं, कितने जल्दी जल्दी ये मुझे पकड़ लिया। और ओल्ड मैन तो नीचे आके ही चौंक जाता है क्योंकि जिनचैन के पास तो वो उसी इंटरमीडिएट से सेन मास्टर को देखते हैं जो तो अभी तक जिंदा था। और इस दादाजी को देखने के बाद तो वो इंटरमीडिएट से सेन मास्टर अभी जिनचैन से कहता है कि भैया आपको पता है ये दादाजी कितना भरोसे वाला है, ये दादाजी ना मुझ जैसे छोटू से सेन मास्टर को सिर्फ 2 3 4 4th लेवल के कोड के लिए मारना चाहता है। जो सुनने के बाद दादाजी तो गुस्से के मारा आग बबूला होते हुए कहता है आजकल के बच्चे अपने एल्डर को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है वो नहीं जानते। अगर तुम दोनों यहाँ पे मेरा बात को पहले मान लेते तो तुम दोनों को मुझे आज मारना नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद ही तो वो दादाजी ना अभी तो इन दोनों के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिस हमले से बचने के लिए तो अभी जिनचैन उसी सेन मास्टर से कहते हैं कि चलो हम दोनों ना दोनों तरफ बढ़ जाते हैं। पर वो दादाजी कहाँ इन दोनों को छोड़ने वाला था, जो तो अभी ना अपने पावर को इकट्ठा करते हुए इन दोनों के तरफ ही 2-2 टॉर्नेडो को छोड़ देता है। और अभी तो दादाजी का ये वाला हमला ना दोनों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जिस हमले से चोट खाने के बाद जिनचैन और वो जो इंटरमीडिएट सा सेन मास्टर था दोनों के दोनों नीचे गहरे खाई के अंदर गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते हुआ तो अभी दादाजी भी कह उठते हैं कि अरे ये मैंने क्या ही कर दिया, मेरा इतना कीमती कोर और मेरा मैजिक कॉम्बैट दोनों के दोनों ही मिट्टी में चले गए। दूसरी ओर तो जिनचैन और उसी बच्चे को दिखाया था जो दोनों तो किस्मत से नीचे एक तालाब में गिरने के वजह से अभी बच चुके थे। यहाँ पे तो जिनचैन अभी बाहर निकलते हुआ ना गुस्से के साथ कह उठता है कि मैं जिनचैन ये वादा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल पाया ना तो दादाजी मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे हॉलीडे फैमिली का ही खेला खत्म कर दूंगा। तो अभी तो वो इंटरमीडिएट सेन मास्टर क्या उठते हैं कि तुम्हारा नाम जिनचैन है, तो जिनचैन कहता है कि हाँ मेरा नाम तो जिनचैन है लेकिन इससे तुम्हें क्या। तो वो तो कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा नाम पता चल गया लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम मिंग डोंग है। और इसी के साथ वो जिनचैन को 2 4th लेवल के मैजिक बिस्ट का कोड देते हुए शुक्रिया कहने लगता है। जो लेता हुआ तो जिनचैन कहता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो बंदा तो कहता है इसका मतलब और कुछ नहीं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है लेकिन तुमने मेरा जिंदगी बचाया था इसीलिए तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए तो मेरे पास जो कोड था वो आधा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो सुनने के बाद जिनचैन को तो अपने बाकी सारे फ्लेम मार्शल भाइयों के बारे में याद आ जाता है। और इसी के साथ वो तो हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम ना उन्हीं तीनों की तरह ही हो, पर ये जो 4th लेवल का कोड है ये मेरा कोई काम का नहीं, लेकिन तुम एक बात तो बताओ क्या तुम किसी मार्शल ग्रुप का हिस्सा हो। जिसपे तो मिंग डोंग कहता है कि ना वो किसी मार्शल ग्रुप का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसे ना ये जो रूल एंड रेगुलेशन है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो जिनचैन तो क्या उठता है कि मिंग डोंग मेरे भाई मेरे लिए तुम क्या एक छोटू सा काम कर सकते हो। जिसपे तो मिंग डोंग कहता है कि अरे भैया पहले काम तो बताओ, अगर काम मुश्किल ना हो तो मैं देखूंगा। जो सुनते तो जिनचैन खुश होता हुआ कह रहा है कि भैया मिंग तुम एक काम करो ना, तुम मेरे फ्लेम मार्शल ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये फ्लेम मार्शल ग्रुप अभी इतना बड़ा नहीं है लेकिन भविष्य में ना ये दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनने वाला है। जिसपे तो थोड़ी देर सोचने के बाद अभी मिंग कहता है कि भैया मैं तो इसे ज्वाइन करूंगा लेकिन पहले ये तो बताओ कि इस ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं। जहाँ पे तो मिंग बेचारा अंदर अंदर ये सोच रहा था कि जिनचैन भैया ने कहा कि ये दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनने वाला है, यानी कि इसके अंदर ना बहुत सारे बंदे हैं और मुझे ना इतने सारे बंदों के अंदर रहना पसंद नहीं है। पर जिनचैन तो क्या उठते हैं कि फ्लेम मार्शल ग्रुप के अंदर ज्यादा नहीं तुम और मैं हम दोनों ही। जो सुनते तो ब्रदर मिंग झटके का मारा नीचे गिर जाता है। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। और अगर आप लोग भी इस फ्लेम मार्शल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो झटपट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।